कहीं पे भी अगर जो भी कहता है कि हम भगवान को नहीं मानते हैं, वो नहीं कुछ करते हैं, तो वो आके मणिकर्णिका का दर्शन एक बार कर ले। अघोरियों के बारे में कुछ बताइए। अघोरी समझ लीजिए कि अघोरी संसार से एकदम विरक्त रहता है। आजकल के यहाँ का साधक हो, तारापीठ का साधक हो या कामाख्या कहीं का भी साधक हो, उसको एक बार काशी का मणिकर्णिका छूना ही पड़ता है। और मणिकर्णिका पे तो आप समझ लीजिए कि सिद्धि एकदम चुटकियों में मिल जाती है, अगर आप मन से और सात्विक तरीके से अगर आप सिद्धि प्राप्त करें तो। मणिकर्णिका घाट के अघोरा काली मंदिर में बैठे हुए हैं, हमारे साथ महंत जी हैं भट्ट साहब, जो कि इसके बारे में पूरा अघोरा काली जी के मंदिर के बारे में बताएंगे। मणिकर्णिका जो पूरे देश में, बनारस में कोई आता है तो यहाँ की चर्चा बहुत होती है, इस पर भी हम बात करेंगे। मणिकर्णिका क्या है, इसका क्या है, इसमें खास बात है? पहले तो हम माता के श्लोक से शुरू करेंगे। विद्युद्दाम असम प्रभांग मृगपति स्कंदस्थिताम भीषणाम कन्या भी करवालखेट विलसद्धस्थाभिरा सेविताम हस्तैश्चक्रघटार्चिकेट वेखिशां चापम गुणम तर्जनीम बिभ्राणाम अनदाल्तिकाम शशिराम दुर्गाम त्रिनेत्राम भजे। ये माता अघोरा काली का मंदिर है और ये मणिकर्णिका तीर्थ है। कहीं पे भी अगर आपको मशान और मणिकर्णिका काशी, ये बहुत पहले का ये जगह है। आनंद वन इस जगह का पुरातन नाम है। और शिव और शक्ति अगर कहीं विराजते हैं तो वो यहीं विराजते हैं। साधक को यहाँ की हवा, यहाँ की जो भी माता की और बाबा की दया है, उसके बिना किसी भी साधक को यहाँ पे सिद्धि प्राप्त कभी नहीं हो सकती। तो यहाँ का साधक हो, तारापीठ का साधक हो या कामाख्या कहीं का भी साधक हो, उसको एक बार काशी का मणिकर्णिका छूना ही पड़ता है। तो काशी की और माता और बाबा कहीं पे भी हैं साक्षात स्वरूप पे, तो वो आपको काशी पे ही और मणिकर्णिका पे ही आपको साक्षात वो दिख जाएंगे। तो मणिकर्णिका का और अघोरा काली माता, ये जो हैं, ये काली माता का ही स्वरूप है। और काली माता के स्वरूप से, इनकी पूजा उपासना से आपको हर तरीके की सिद्धि, हर तरीके की शांति और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। मणिकर्णिका घाट के बारे में बताइए, क्या है इसका रहस्य? मणिकर्णिका घाट देखिए, ये काफ़ी पुरानी बात है। यहाँ पे किसी का भी मणिकर्णिका जो है, इसका नाम पहले आनंद वन था यहाँ का। और आनंद वन में किसी की भी जो आने की अनुमति किसी की भी नहीं थी। जब बाबा पूरे संसार के उससे और पूरे संसार के काम चलाने से और सब जो भी उनका काम था महादेव जी का, उससे जब थक जाते थे तो वो अपना सब जैसे टेंशन फ्री होने के लिए वो यहाँ काशी आया करते थे। और काशी की मणिकर्णिका पे यहाँ आके वो लोगों के साथ, भूत पिशाचों के साथ अपना घूमते फिरते उठते टहलते थे। उसके बाद जब उनका विवाह परांत, जब भी उनका विवाह हो गया, तो उसके बाद उनको लोगों ने कहा कि ऐसा है कि आप कहाँ जाते हैं शांति मनाने के लिए? तो वो कहे कि आनंद वन नाम की एक जगह है। तो आनंद वन नाम की एक जगह है, तो फिर धीरे धीरे सभी देवताओं को कहा गया कि वहाँ पे बाबा वहाँ जाते हैं, चल के वहाँ देखा जाए। तो यहाँ किसी देवताओं को भी आने की यहाँ अनुमति नहीं थी। सिर्फ बाबा आते थे और उनके सहचर भूत पेट पिशाच जितने लोग रहते थे वो सब आते थे। तो माता के कहने पे बहुत दिन बाद बाबा ने उनको एक बार यहाँ आनंद वन में उनको लेके आए बाबा। तो बाबा लेके आए तो माता को भी यहाँ पे आनंद वन जो है उनको पसंद आ गया यहाँ पे। और माता के साथ फिर बाबा कहेंगे अब वो यहीं विराजेंगे माता के साथ साक्षात रूप में। कहीं पे भी अगर जो भी कहता है कि हम भगवान को नहीं मानते हैं, वो नहीं कुछ करते हैं, तो वो आके मणिकर्णिका का दर्शन एक बार कर ले। वो ऊपरी तौर से मना करते, लेकिन अंदरूनी तौर पर उसको ये ज़रूर लगेगा कि माता और बाबा यहाँ कहीं ना कहीं हैं। अघोरी काली माँ के बारे में कुछ बताइए, क्या इनका रूप है? ये अघोरा काली माता जो है वो पार्वती का ही रूप है। और ये पार्वती का एक तरीके से समझ लीजिए कि दुष्टों का संहार करने के लिए, और दुष्टों का संहार करने के लिए, संसार से सभी दुखों का नाश करने के लिए माता ने अपना ये रूप बनाया माता ने। और दूसरी बात ये है कि कुछ जो राक्षस ऐसे थे जिनका मरना नामुमकिन था। कोई भी रक्त बीज हो गए और आपके मधु कैटअप हो गए। तो रक्त बीज का तो आप जानते ही हैं, आप सभी लोग जानते होंगे कि उसकी एक बूंद गिरने से ही उसी के समान वीरवान शक्तिमान, उसी के समान जो है दानव, सैकड़ों दानव उत्पन्न हो जाते थे। तो माता का ये था कि अब कैसे ख़त्म किया जाए। सब लोग देवी देवता सब गए माता के पास कि अब उनको कैसे ख़त्म किया जाए। तो माता ने अपना अट्टहास करते हुए अपना एकदम विकराल रूप किया, बड़ा मुँह, हाथ में खप्पर और सब चीज़ लेते हुए माता रणभूमि में गई, रक्त बीज को मारी। और जितनी उनकी सहचर्या रहीं वो जितना उनको मारती थी, उनके हाथ में जो खप्पर था वो खप्पर गिरने नहीं देता था खून। उसी खप्पर में माता उसका खून रोक लेती थी और उसकी एक एक बूंद
की बूंद जो है माता जब पी गई, जो माता पी गई तो अपने मन से वो रक्तहीन हो गया तो उसका अंत उसी समय हो गया। ये माता सर्व सिद्धि प्रदान करने वाली है, हर चीज़ की सिद्धि, जिसकी भी सिद्धि आपको चाहिए मन से अगर आप इनसे अगर आप कुछ भी बोल देंगे तो आपको माता सर्व सक्षम है आपको देने के लिए, हर भी चीज़, कोई भी चीज़ आप बोल दीजिए। तो ये इनका रूप था। और भी काफ़ी सारी इनकी कथाएं हैं, लेकिन ये प्रचलित और सबसे ज़रूरी कथा यही है। यहाँ पे अघोरियों के अधिष्ठात्री हैं, तांत्रिकों के अधिष्ठात्री हैं। और अघोरियों के बारे में कुछ बताइए। अघोरी समझ लीजिए कि अघोरी संसार से एकदम विरक्त रहता है। आजकल के अघोरी नहीं कि काला कपड़ा पहन लिए, मुंडमाल बड़ी बड़ी पहन लिए। अघोरी हम कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक अघोरी है, हर इंसान के अंदर एक अघोरी है, बस उसको एक अपनाने का एक होना चाहिए कि नहीं हमारे अंदर, वो उसको पहचान लो उस तत्व को, तो उसमें और शिव में या उसमें और काली में वो एक ब्रह्म तत्व जो होता है उसके में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। अघोरी एक ऐसा रहता है संसार से विरक्ति, न किसी से मांगना, न सम्मान की चाह, न अपमान का भय, मशान पर रहना, मशान का खाना और माता के नाम से चलना। वो मांगेगा नहीं किसी से, वो किसी से कुछ मांगेगा नहीं। मसान पे खाना, मसान पे खाना, मसान पे रहना, तभी चीता में बाटी जो या रोटी पकाना। वो हाँ, वो यहाँ पे जो चौधरी लोग रहते हैं यहाँ के, वो लोग तो उन लोग का इसी से पूरा रहता है। यहाँ की मशान की लकड़ी से उन लोग का खाना वाना सब उनका बनता है। ये प्राचीन रहस्य है, ये क्या रहस्य है? बहुत प्राचीन परंपरा है यहाँ पे। यहाँ पे आप जाएंगे यहाँ मणिकर्णिका ऊपर वहाँ पे, तो वहाँ पे एक वहाँ जो हरिश्चंद्र पे हो गए, यहाँ पे हो गए, तो यहाँ के राजा कहा जाता है, डोम राजा इन लोगों को कहा जाता है, इनके परिवार को। काशी में दो ही नरेश हैं, एक काशी नरेश, एक डोम नरेश। डोम राजा, यही दो लोग हैं ही हैं बस। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे इन्हीं चिता की अग्नि से इनके यहाँ भोजन सब कुछ इनके यहाँ बनता है। और अघोरी की जो भी प्रक्रिया रहती है उसमें अघोरी को यहीं रहना, खाना पीना, सोना मणिकर्णिका की सीमा के बाहर या किसी भी चिता की सीमा के बाहर, जो महाश्मशान है उसके सीमा के बाहर वो नहीं जा सकता। और मणिकर्णिका पे तो आप समझ लीजिए कि सिद्धि एकदम चुटकियों में मिल जाती है, अगर आप मन से और सात्विक तरीके से अगर आप सिद्धि प्राप्त करें तो। आखिरी सवाल है, हर जगह एक ट्रेंडिंग होता है कि सब कुछ छोड़ के काशी आ गए, मणिकर्णिका घाट पे बैठ जाइए और जीवन में आपको समझ जाएगा जीवन का सार क्या है। क्या ऐसा खास बनाता है मणिकर्णिका को? ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अगर आप सैकड़ों जन्म में आप खूब सारा पाप किए, आप बहुत कुछ किए और उसके बाद आप सोचे कि अंत में आके आप यहाँ आ जाएं, तो यहाँ पे आपका आके आप सोच रहे अगर कि यहाँ पे आके आपका पाप सारे धुल जाएंगे, तो बहुत गलत बात है। काशी जो है वो 3 खंड में बसी है, विश्वेश्वर खंड, केदार खंड और ओमकार खंड, जिसमें से हम अभी विश्वेश्वर खंड पे हम सभी लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे अगर आप अभी मान लीजिए हम या आप किसी की भी प्राण अगर अभी तुरंत अभी निकल जाए अभी यहाँ से, तो यहाँ पे यम की कोई भी आपकी आत्मा के ऊपर यम का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ पे भैरव की यातना होती है, भैरव की यातना होती है। इसीलिए कहीं पे भी आप अपराध करिए वो क्षम्य है, लेकिन यहाँ पे अपराध किया हुआ कहीं भी क्षम्य नहीं है। यहाँ पे आप जब भी आप जाते हैं तो वो बहुत प्राचीन विषय है, लेकिन बहुत लंबा विषय है। भैरवी यातना नाम की एक चीज़ है जो मिलती है उस पर। तो यहाँ का किया हुआ अपराध और कोई अगर सोचता है इस वजह से कि यहाँ पे हम जीवन भर हमको पाप किए, यहाँ पे आएंगे हमको मोक्ष मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मन में अगर भगवान का नाम लेके आप कहीं पे भी हैं, अंतिम समय में आप अगर बाथरूम में भी अगर आपकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन मन में आपके शिवत्व या कोई भी देवता का ध्यान है अगर मन में, तो आपको मोक्ष मिलना निश्चित है। लेकिन आप अगर यहाँ पे भी काशी पे भी अगर आप घूम रहे हैं, लेकिन मन में काम, लोभ, मोह, मद मत्सर अगर आपके मन में घूम रहा है अगर, तो आपको कहीं से भी आपको शांति या मोक्ष की कहीं से भी वो कामना नहीं मिल सकती। हाँ, ये है कि बहुत हद तक आपकी सज़ा जो है ऊपर जाके वो कम हो जाएगी कि आपने काशी पे आपने अंत में हुआ आपका। खंड जो आपने बताया कि यमराज वाला, क्या पूरा थोड़ा विस्तार से बताइए कि यमराज यहाँ से प्राण अगर निकल जाता है? यमराज से देखिए, यहाँ जो है इस विश्वेश्वर खंड क्या पूरे संसार के मालिक जो हैं वो हैं बाबा काल भैरव। तो काल भैरव जब यहाँ पे आए, जब यहाँ पे तो भैरवी आत्मा, इसी आप ही का जो प्रश्न था ये कि जीवन भर हमने पाप किया। पहले यहाँ आनंद मन का यही नियम था कि आप जीवन भर पाप करिए, लेकिन अगर आप मणिकर्णिका पे आके या काशी में अगर आपका अंत होता है तो आपके जीवन भर के समस्त पाप आपके आपके एकदम छूट जाएंगे, नाश हो जाएगा पापों का। लेकिन यहाँ पे फिर बाबा ने कहा कि ऐसे तो यार पूरा बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा प्रकृति का। लोग जीवन भर पाप करेंगे, अंत में आ जाएंगे वाराणसी में आके काशी खंड में यहाँ पे आके चल जाएंगे। तो बाबा ने फिर काल भैरव को ये आदेश दिया कि ये अब तुम्हारा काम है। और विश्वेश्वर ने ही काल भैरव को यहाँ पे कोतवाल का पद दिया है। यहाँ पे बाबा काल भैरव को विश्वनाथ जी ने ही काल भैरव का पद दिया हुआ है। यहाँ पे काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का उनको पद दिया हुआ है कि तुम यहाँ पे जितने भी दुष्ट पाप आत्मा हैं उनको तुम भैरवी यातना नाम की एक जो यातना है उनको दो, ताकि उनको जीवन मरण से
मुक्त होने में थोड़ी सहायता मिले। यहाँ पे आप जितनी भी आत्माएं हैं यहाँ पे, उन पे यम का कोई अधिकार नहीं है उन किसी भी आत्माओं का। सब पे भैरव की ही यहाँ पे यातना चलती है। यहाँ पे काशी में यम यातना नहीं चलती है, भैरवी यातना चलती है यहाँ पे। और वो अति क्रूर रहती है, लेकिन बहुत कम समय के लिए रहती है। अति क्रूर रहती है, लेकिन वो बहुत कितने भी समय में आपने पिछले जन्म में कितने भी चोट चपेट जो भी लगा होगा, मरने के कहा जाता है 40 सेकंड पहले तक उतना चीज़, इसलिए आप देखेंगे किसी को मरने की हालत में आप देखेंगे तो बहुत झटपटाने लगता है, इधर उधर करने लगता है। काशी में अगर मरेगा तो आप वहाँ पे भैरवी यातना यही होती है कि आपको 40 सेकंड तक खूब वो दर्द चोट जितने भी जन्म की आपको लगी होगी वो सब आपको महसूस होगी, और उसके बाद आपको बाबा के काल भैरव की दया से आपको यहाँ पे मोक्ष होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। ये थे हमारे साथ भट्ट जी, प्रशांत भट्ट जी, प्रशांत भट्ट जी, जिन्होंने रहस्य को बताया, मणिकर्णिका के रहस्य को बताया, और एक कुछ बड़े खुलासे भी किए कि आप पाप कर करके काशी में आकर के ये सोचेंगे कि मोक्ष मिल जाए, तो भैया ये संभव नहीं है कि हर जगह आप ज़िंदगी भर पाप करें और काशी में आके मोक्ष पा लें। तमाम मुद्दों पर इन्होंने हमारे साथ बात की। महंत जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय माँ गौरा काली। धन्यवाद।